गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 8 में जो पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसी की दूसरी क्लास करेंगे। इसमें हम लोग 16.1 एक्सरसाइज कर चुके थे। आज हम 16.2 का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग के पास बुक्स भी होगी। अगर आप बुक्स ओपन करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। आज हम लोग ड्राइंग ऑफ जो ग्राफ की ड्राइंग है वो सीखते हैं, मतलब ग्राफ कैसे बनाया जाता है, ठीक। तो इसमें मैंने जो क्वेश्चंस पुट अप किए वो थोड़े आगे पीछे हो गए हैं। पहले एग्जांपल 1 है, 2 3 पीछे है इस तरफ, ठीक है। तो पहले सेकंड नंबर भी ये करेंगे, थर्ड ये करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि इस चैप्टर में है क्या, मतलब कौन कौन से ग्राफ सीखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस है वो मल्टीपल्स ऑफ होल नंबर्स, मतलब होल नंबर के किसी भी मल्टीपल को दे दिया जाएगा, उसका ग्राफ बनाकर दिखाना होगा, ठीक। इसके बाद दूसरे नंबर पे हम लोग सीखेंगे पेरीमीटर एंड लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है। पेरीमीटर और लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, अगर एक स्क्वायर की साइड दे दी जाए और पेरीमीटर निकालने हम उसका, फिर उसका ग्राफ बनाने को बोला जाएगा। मतलब एक तरफ पेरीमीटर होगा और एक तरफ क्या होगा, साइड दी होगी, तो इसका ग्राफ बनाने का आएगा। दूसरा कॉस्ट एंड क्वांटिटी, ठीक है। कॉस्ट मतलब कितने रुपए की कोई चीज़ है और उसमें कितनी चीज़ मिलती है, तो इससे रिलेटेड एक ग्राफ बनाना सिखाएंगे। फिर ग्राफ की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देंगे, ठीक। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं, वो एग्जांपल 4 और 3 करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अच्छा, आप अपनी बुक अगर आपके पास है तो बुक में अगर आप पेज नंबर खोलोगे 263, तो वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हम लोग बुक अगर आपके पास है तो बुक जरूर ओपन करिएगा। मैं बुक से ही आपको क्वेश्चन पुट अप किया मैंने, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, अगर हमें ग्राफ बनाना है तो कौन कौन से स्टेप फॉलो होने चाहिए। तो पहला चीज़ क्या है कि हमें सबसे पहले जो जितना दिया जाएगा उससे हम पॉइंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। जैसे बुक में अगर देखोगे तो पहले स्टेप दिए गए हैं। तो पहला स्टेप लिखा हुआ फ्रॉम द टेबल ऑफ वैल्यूज ऑफ द क्वांटिटी टू बी प्लॉटेड, मतलब सबसे पहले तो हमें एक्स वाई के वैल्यू पता होनी चाहिए, जो पॉइंट्स होंगे, और उन पॉइंट्स को हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। अब मेरे पास एक्चुअल ग्राफ नहीं है तो मैं यहाँ रफली ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर देखो उसमें सेकंड पॉइंट दिया गया है कि डिसाइड द क्वांटिटीज टू बी टेकन ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जो ये भी आपको डिसाइड करना है कि कौन सी क्वांटिटी, जैसे यहाँ पर दो क्वांटिटी लिखी है, एक लिखा है मल्टीपल्स ऑफ होल नंबर, ठीक है। तो यहाँ जब हम ग्राफ बनाएंगे तो होल नंबर लेंगे और मल्टीपल लेंगे, मतलब भाई नंबर और नंबर का मल्टीपल। जैसे 2 ले लिया तो 2 का मल्टीपल क्या होगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2 का कोई भी एक मल्टीपल ले लो। तो 2 लिया तो उसका मल्टीपल हो गया 2 2 जा 4, 4 हो गया मल्टीपल। तो x हो गया 2 और y हो गया आपका 2 2 जा 4, 4 हो गया, ठीक। अभी हम बनाएंगे, अभी यहाँ पर लिख के दिखाएंगे तब समझा रहे हैं। अभी आपको ओरल बोल रहे हैं, केवल आप सुनिए, ठीक। तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि x, हम जो x की वैल्यूज हैं वो नीचे रखेंगे या ऊपर रखेंगे, ठीक है। मतलब जैसे यहाँ क्या लिखा है, नंबर्स और उनका मल्टीपल, तो आपको ये डिसाइड करना है कि नंबर आप x एक्सिस पे रखेंगे या मल्टीपल क्या रखेंगे, y एक्सिस पे, ठीक। इसके बाद आपको ये स्केल ऐड करना पड़ेगा। मान लीजिए डाटा बहुत ज़्यादा है, स्केल मतलब कि 1 सेंटीमीटर कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस तरह से। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, ग्राफ बन जाएगा, ठीक। तो अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक। तो इसमें बोला गया है ड्रॉ अ ग्राफ, है ना, टू रिप्रेजेंट द मल्टीपल ऑफ 3। एक ऐसा ग्राफ रिप्रेजेंट बनाना है आपको जो किसको शो करे, 3 के मल्टीपल को, ठीक। तो हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, ऐसे लिख लो, टेबल फॉर मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, ठीक। तो क्या करो कि हमने मान लो नंबर ले लिया x, ये नंबर जो है ना x, ठीक है, और इसका जो मल्टीपल होगा, है ना, वो हमेशा 3x होगा। अगर मल्टीपल की बात करें, जैसे मल्टीपल ऑफ 4 हो सकता है, मल्टीपल ऑफ 5 हो जाए, तो आप अगर 4 होता है तो हम 4x सेलेक्ट करते हैं, ठीक। तो एक टेबल बना लेंगे इस तरह से, और उसमें बेटा कम से कम 3 पॉइंट पता होने चाहिए। कितने पॉइंट पता होने चाहिए? 3, ठीक। तो जब हम x इक्वल टू, ध्यान से देखना, मान लो हमने x इक्वल टू 0 रखा, हमेशा पहले x अगर 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखोगे। अगर हम जैसे x इक्वल टू 0, भाई देखो, अच्छा इसको हम y भी बोल सकते हैं, y, ये हम y पे ले जाएंगे, ठीक है। तो y इक्वल टू 3x है, हमने x बराबर क्या रखा है, 0, इसमें रखा क्या, तो y इक्वल टू 3 इंटू 0, तो y इक्वल टू क्या आएगा, 0, तो y 0 हो गया, ठीक। फिर आप x ऐसा मल्टीपल रखना कि फ्रैक्शन में ना आए। अब मान लो हमने x इक्वल टू 1 रखा इसी में, तो x इक्वल टू जब 1 रखोगे तो y इक्वल टू 3x है ना, तो y इक्वल टू क्या आएगा, 3 इंटू 1, तो y इक्वल टू 3, यहाँ रख दो 3, तो 2 पॉइंट मिल गए हैं, ठीक।
एक पॉइंट आपको मिला 0,0 और दूसरा पॉइंट मिला 1,3, एक और निकाल लो कम से कम। ठीक, तो देखो वैसे मैंने 4 बना दी कॉलम, लेकिन आप निकाल सकते हो। अब मान लीजिए हमने x = 2 रख दिया, x इसी में रखोगे, ठीक है, यहाँ रफ में कर भी दे रहे हैं हम। x = 2 रखोगे, y = 3x में, तो जब यहाँ रखोगे 3 × 2 तो y = क्या मिलेगा, 6, तो y = 6, तो पॉइंट हमारा मिला 2,6। ठीक, अब अगर इसका ग्राफ बनाना है तो बहुत टफ नहीं है, 3 पॉइंट बना लो, आसानी से हो जाएगा। देखो आप एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करिए, ग्राफ कॉपी में बने होते पहले से ऑलरेडी, एक आप बीचों बीच खींच देना। ठीक, तो ये हो जाएगा O, और ये x और ये y डैश। ठीक है, या आप अपना y भी लिख सकते हो। ठीक है, y डैश नीचे की तरफ रहेगा। ठीक, अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, लेट कर लो कि एक यूनिट ऑफ एक्स एक्सिस जो है वो 1 नंबर है। ठीक है, ये आप लेट कर लो, स्केल जरूर लेट करना, नहीं तो मार्क्स काट देता है टीचर। स्केल क्या लेट करोगे कि 1 यूनिट है ना, 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस, क्या होगा, 1 नंबर होगा। लो बोलो बोलो। ठीक, और इस तरफ अब जैसे हमारे यहाँ देखो 0, 3, 6 ऐसे करके जा रहा है। ठीक है, तो y पे भी तो होगा, देखो 1 यूनिट का मतलब 1 सेंटीमीटर, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, और y एक्सिस पे क्या लेट करो कि 1 यूनिट ऑन y एक्सिस, इसमें थोड़ा नंबर देखो बढ़ रहा है, 0 फिर 3 ऐसे करके, तो पॉसिबल होगा तो थोड़ा सा बड़ा मान लेना, ऐसे मान लेना 2 नंबर। ठीक है, बोलो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। अब देखना, अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, तो इधर क्या होगा, अब ये जो ना ये 2 होगा फिर, क्योंकि आपने क्या बोला है, 1 यूनिट 2 के बराबर है। ठीक, ये कितना होगा 4, ये कितना होगा 6, ये कितना होगा 8, क्योंकि आपका इधर वाला जो 1 सेंटीमीटर है वो 2 यूनिट के बराबर है। ठीक, अब इन पॉइंट को बनाओ, पहला पॉइंट 0,0, एक्स एक्सिस पे 0, तो पहला पॉइंट यही मिलेगा 0,0। फिर अच्छा, हम फ्री हैंड बना रहे हैं, आप स्केल वगैरह से बनाएंगे ना तो अच्छा बनेगा। ठीक, अब एक्स एक्सिस पे 1 चलना है तो ये रहा, वाई इस पे कितना चला 3। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, 3 है, कितना है 3, तो अब आपको ये काउंट करना पड़ेगा कि 3 जो है वो कितना होता है। ठीक है ना, तो अब देखो जैसे आपने इस पे वाई एक्सिस पे 1 यूनिट कितने के बराबर है, 1 नंबर के। ठीक, तो 1 नंबर कितने के बराबर होगा, अगर हम यहाँ 1 नंबर पता कर लें, देखो ऐसे लिख देते हैं, वाई के लिए 2 नंबर जो है वो कितने के बराबर था, 1 यूनिट के। ठीक है ना, बोलो, 1 मिनट रुकना बेटा है। 1 नंबर था 1 यूनिट के बराबर, तो 1 नंबर कितने के बराबर होगा, 1 नहीं 3 नंबर, 3 नंबर कितने के बराबर होगा। ठीक, यूनिटी मेथड लगा दो, तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3, मतलब 3/2 है ना, तो कट कर दो, 2 1 2 2 5 1.5 यूनिट। मतलब क्या करोगे आप, भाई 2 यूनिट का चाहिए ना तुमको, लेकिन हमको चाहिए 1.5, कितना चाहिए 1.5। अच्छा सोचो, 1 यहाँ कहीं होगा भाई, अगर 1 सेंटीमीटर कितना है 2 यूनिट के बराबर, तो क्या हुआ कि 5 जो होगा आधा, मतलब 5 गिनती करोगे तो वो 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, और उसमें और 0.5 चल लो, तो वो जो पॉइंट मिलेगा इधर कहीं है ना, ऐसे करके ये आपका हो जाएगा 1,3। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही, 2 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा है ना, 2 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो ऐसे यहाँ पर 1,3 लिख देना। ऐसे ही अब 2,6, तो एक्स एक्सिस पे कितना 2, एक्स एक्सिस पे कितना 2 और वाई पे कितना 6, तो इधर कहीं होगा ये, भाई ऐसे मिला लेना 2,6। ठीक, ऐसे ये तुम और कोई नंबर ले लेना। ठीक है, ऐसे नंबर लेना जो यहाँ पर 100 हो। ठीक है ना, ये आपका हो गया 2,6। ठीक, अब जब स्केल उठाओगे ना तो यहाँ से जब मिलाना शुरू करोगे तो ये तीनों एक ही लाइन में आने चाहिए, स्केल से मिलाओगे एक ही लाइन में आएंगे, और जब एक ही लाइन में आएंगे ना तो यही जो लाइन होगी ये होगी मल्टीपल ऑफ 3 की, मल्टीपल ऑफ 3 की। समझ गए। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे, बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 जो है ना उसमें आपको समझाया गया क्या, पहले ये समझो, पेरीमीटर एंड लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर। यहाँ भी 2 चीज़ें हैं, कौन कौन है, एक है पेरीमीटर, क्या है बेटा पेरीमीटर, और दूसरा क्या है लेंथ ऑफ स्क्वायर। ठीक, अब पता है जब तक ये नहीं पता होगा तब तक ये नहीं निकलेगा। ठीक,
तो जो ये यानी कि पेरीमीटर लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, तो इसे हम एक्स लेट कर लेंगे, इसे वाई लेट कर लेंगे, और पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है y इक्वल टू पेरीमीटर क्या होती है 4a, तो 4x हो जाएगा। समझ गए? ठीक। अब मेरी बात सुनना, उस क्वेश्चन ने क्या बोला कि अगर आप ग्राफ समझ गए हैं तो ड्रॉ अ ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द रिलेशन बिटवीन पेरीमीटर एंड स्क्वायर ऑफ, तो पेरीमीटर और इसके बीच रिलेशन होता है p इक्वल टू 4a, ये तो था फॉर्मूला। x क्या है? साइड ऑफ लेंथ, और ये क्या है? पेरीमीटर। ठीक। तो हम क्या करेंगे, हम एक टेबल बनाएंगे, ऐसे लो, ठीक है, इस तरह 3 पॉइंट तो कम से कम चाहिए हमको। ठीक। अब क्या करो, एक तरफ लिख दो x, एक तरफ लिख दो y। ठीक। x हमने किसको माना? लेंथ को, ठीक है, और y को क्या माना है? पेरीमीटर। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, ये लेंथ है, ये पेरीमीटर है, ठीक है। अब सुनना, अगर अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं यहाँ पर, तो जब यहाँ रखोगे 4 इंटू 1 तो क्या आएगा? 4। ठीक। तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। अब अगर x इक्वल टू आप लेते हो 2, मान लो x बराबर 2 ले लिया, तो जब यहाँ 2 रखोगे तो y इक्वल टू 4 इंटू 2 कितना आएगा? 8, ये हो जाएगा 8। अब x इक्वल टू अगर 3 लोगे तो y इक्वल टू क्या आएगा? 12, 3 और 12। ठीक। ये आपको शो करना है, तो एक ग्राफ बनेगा, ग्राफ फॉर्म पे बनाइएगा आप, ठीक, इस तरह से। ठीक। एक तरफ नीचे क्या लिख दोगे? नीचे लिख दोगे साइड, क्या लिख दोगे? साइड। और इस तरफ क्या लिख देना? पेरीमीटर, क्या लिख देना? पेरीमीटर। अब मान लो आपको स्केल लेट करना नहीं आता, तो आप ऐसे चलाइएगा कि 1 यूनिट बराबर 1 सेंटीमीटर, खत्म बात, तब भी हो जाएगा। 1 2 3 पर पूरा ग्राफ बढ़ जाएगा, फिर 4 5 6 7 8 9 ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक। अब जब आप ग्राफ कॉपी बनाएंगे ना तो पूरी ग्राफ पेज भर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ स्केल लेट कर ले रहे हैं हम कि 1 जो है ना, 1 यूनिट जो है वो क्या शो कर रहा है? 1 नंबर। ये फॉर एक्स एक्सेस के लिए, ये एक्स एक्सेस के लिए है, और फॉर वाई एक्सेस की अगर बात करेंगे तो भी हम लेट कर रहे हैं 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 नंबर ही लेट कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत? और हमारे पॉइंट मिल चुके हैं 1,4, तो यहाँ लिख देना यार 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ लिख देना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक। तो एक्स एक्सेस पे कितना है? ये 1 रहा। वाई पे कितना है? 4, 1 2 3 4, ये 4। तो इसको ऐसे और इसको ऐसे मिला लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? 1,4। फिर 2,8, एक्स एक्सेस पे 2 ये रहा, वाई पे 8 ये रहा, इसे इधर मिला लो। इसको इसे मिला लीजिए, इसको यहाँ मिला दो, यहाँ ये रहा 2,8। ठीक है। फिर एक्स एक्सेस पे 3, ये 3 रहा, वाई पे कितना है? 12, 12 इधर रहा ये, ठीक है ना। ये से मिला लो, तो ये आपका हो गया 3,12। और स्केल से स्केल उठा के इन तीनों को ऐसे मिला देना। जब मिलाओगे तो स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। कैसे आनी चाहिए? स्ट्रेट लाइन। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही? बोलो। और जीरो, अच्छा एक्स इक्वल टू 0 रखोगे अगर, तो वाई भी 0 मिलेगा, तो ये ओरिजिन से ही फिर जाएगी ऐसे करके। समझ गए? ठीक। तो इस ग्राफ को बनाइएगा। फिर एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, कॉस्ट एंड क्वांटिटी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। ठीक। मतलब एक तरफ यहाँ भी 2 चीज़ें दी गई हैं, यहाँ भी 2 चीज़ें दी गई हैं। एक तरफ दिया गया है कॉस्ट, एक तरफ क्या दी गई है? क्वांटिटी। ठीक। तो जो हम ग्राफ बनाएंगे ना, नीचे की तरफ क्या रहेगी? कॉस्ट, और मतलब जो फ्री होती है उसे, फ्री मतलब जिसे हम खुद से लेट कर लेते हैं, और जिसकी वजह से कोई चीज़ निकलती है क्वांटिटी। भाई आप रुपए खर्च करोगे तब तो क्वांटिटी मिलेगी। बाजार गए, चीनी लाए, आप 1 किलो लाए, 2 किलो लाए, तो उससे पैसे पूछोगे, अब जितने पैसे होंगे उस हिसाब से क्वांटिटी लाओगे, है ना। तो हम कॉस्ट को नीचे कर ले रहे हैं और क्वांटिटी को ऊपर बना लेंगे इसे। ठीक। ये x मान लो, ये y मान लो, ये ओरिजिन हो गया आपका। ठीक है। अब लेकिन समझना है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एथनॉल विच इज यूज फॉर बेंडिंग पेट्रोल, जो पेट्रोल में मिलाया जाता है, ठीक है, इज सेलिंग एट द रेट ऑफ 70 पर लीटर। ड्रॉ अ ग्राफ डिस्पेक्टिंग द रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी ऑफ द एथनॉल एंड इट्स कॉस्ट। ठीक। जो हमें क्या बता रही है? क्वांटिटी ऑफ एथनॉल और उसमें कितना खर्चा है ये बता रहा है। फ्रॉम ग्राफ फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द एथनॉल दैट कैन बी बॉट 350। और फिर आपको ये भी बताना है कि कैसे क्या पड़ेगा, है ना।
तो अब देखो उसने कह दिया एक कॉस्ट दी गई थी ना, कितना, 70 रुपये पर लीटर, 70 पर लीटर। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही? तो ये क्या है, कॉस्ट है, और ये क्या है, क्वांटिटी है। ये क्या है, क्वांटिटी। तो एक टेबल बना लो क्वांटिटी का और एक कॉस्ट का, इस तरह से बना लीजिए। ठीक है, बोलो कम से कम 3 पॉइंट चाहिए हमको। तो हमने मान लिया 1 लीटर लेना है तो 70 रुपये देना पड़ेगा, 2 लीटर लेना है तो 140 रुपीज़ देना पड़ेगा। यहाँ पर रख रहे हैं भाई C इक्वल टू कितना है, 70 Q ऐसे मान लो। ठीक है, C इक्वल टू 70 Q। ठीक, तो हम Q इक्वल टू 1 रख रहे हैं। भाई अगर आपको 3 kg लेना है तो क्या करोगे, 210 रुपये देने पड़ेंगे। 4 kg लेना है तो कितना है, 280 रुपये। ठीक, इसी तरह से बनेगी टेबल। ठीक, अब क्या करो, एक एक सेंटीमीटर लेट कर लो। यहाँ पर 1, ये 2 रहा, ये 3 मान लो, ये 4 और ये 5 और ये थोड़ा 6 मान लीजिए। ठीक, बोलो अब लेकिन हम स्केल लेट कर ले रहे हैं। ठीक है, स्केल आपको ऐसे बता देते हैं। स्केल क्या है, 1 यूनिट जो है ना ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस वो हमने लेट कर ली 1 लीटर। ठीक है ना, बोलो, और 1 यूनिट ऑन वाई एक्सिस वो लेट कर लो कितना, 70 रुपीज़। ठीक, तो हम यहाँ पर 70, एक यूनिट 70 की होगी, फिर 1 सेंटीमीटर 140 की होगी, फिर 1 सेंटीमीटर 210 की, फिर 280, फिर बीच में आ जाओ 350 लिख देते हैं, थोड़ा सा भी करेंगे तो है ना, इधर आ जाओ 420। ठीक, ये वाली लिखनी है। ठीक है, ये 7 की टेबल वाला चलेगा। ठीक, अब देखो पहला पॉइंट हमारा क्या है, 1,70, तो 1 और 70 ये ऐसे इसको स्केल से मिलाइएगा, ये जो हम हाथ से कर रहे हैं ये आपका 1,70। फिर क्या रहेगा 2,140, तो 140 ऐसे बढ़ा लो और 2 सेंटीमीटर बढ़ा लो। ये तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा 2,140। ठीक है, फिर तीसरा 3,210, ये 3 रहा, ये ठंडा, इसको ऐसे बढ़ाओ ऐसे। ठीक है ना, ऐसे 3,210। बोलो, बाकी बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हैं, ऐसा कोई वो बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, अब स्केल उठाओ। ठीक, और इन पॉइंटों को मिला दीजिए ऐसे। हाँ, तो अब जैसे एग्जांपल नंबर 5 है। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 5 में लिखा है एरिया एंड लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर। यहाँ भी 2 क्वांटिटी दी गई है, एक क्या दिया गया है, लेंथ, ठीक है, और एक दिया गया है एरिया। लेकिन कंडीशन है किसकी लेंथ है, स्क्वायर की। तो स्क्वायर के बारे में आपको पता होना चाहिए, स्क्वायर की चारों साइडें क्या होती हैं, इक्वल। तो इसकी एक साइड ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी है। ठीक, तो एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू ए स्क्वायर या साइड का स्क्वायर। तो हमारी 2 क्वांटिटी हो गई। तो हम क्या करेंगे, एक पहले ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, एक तरफ लिख लेंगे साइड, क्या लिख लेंगे, साइड, जिसको हम ए से नोट करेंगे, और दूसरे में क्या लिखेंगे, एरिया। ठीक है, इसको हम कैपिटल ए से नोट करेंगे। ठीक, तो हमारे पॉइंट बनाने होंगे हमको। तो अगर हम साइड ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ए ले लिया 0, तो एरिया भी 0 निकलेगा। भाई अगर आपने यहाँ पर ए इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर, फर्स्ट केस में आप रखवा रहे हैं ए इक्वल टू 0, तो एरिया क्या निकलेगा, 0 का स्क्वायर मतलब 0, तो एरिया निकला है 0। अब अगर हम साइड ले लें 1, क्या ले लें 1, तो एरिया का फॉर्मूला ए स्क्वायर है ना, तो जब ए स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो वो भी निकलेगी 1। तो अगला पॉइंट हमारा हो गया 1,1। ऐसे ही एक और साइड ले लो, कम से कम 3 पॉइंट चाहिए होते हैं। तो ए इक्वल टू अगर हम 3 ले लेंगे, क्या ले लेंगे 3, तो जब यहाँ 3 रखोगे तो एरिया का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर ना, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। ठीक, अब हमको ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए वैसे मिनिमम पॉइंट 2 चाहिए होते हैं। ठीक, लेकिन तीसरा पॉइंट इसलिए लेते हैं ताकि ये वेरीफाई हो पाए कि हमारी लाइन जो स्ट्रेट जा रही है या नहीं। अगर तीसरा पॉइंट उसी लाइन के ऊपर है तो हमारा ग्राफ सही बना है। अब देखो कैसे बनाएंगे। अब बच्चों ये ध्यान रखना कि हम फ्री हैंड बना रहे हैं, आप स्केल्स का यूज़ करेंगे। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये एक्स, ये 0, ये वाई एक्सिस। ठीक है, अब क्या होगा, 1 2 3 4 5, मैक्सिमम जितने नंबर यहाँ लिखे हैं इतने नंबर तो इसमें 100 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, एक और बना लो 9। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा 0,01 है, 0,0 है, तो एक्स एक्सिस भी 0, वाई एक्सिस भी 0, यानी कि पहला पॉइंट तो यही मिल गया 0,0। दूसरा है 1,1, तो ये आपका 1 हो गया और ये 1 हो गया, तो ये वाला पॉइंट होगा 1,1।
अच्छा एक पॉइंट और बना लो, 2 वाला ज़्यादा सही रहेगा। 2 और जब 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा। तो दूसरा पॉइंट मिलेगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके। यहाँ हमने एक्स एक्सेस पे स्केल जो लेट किया है वो क्या लेट किया है कि 1 यूनिट जो है ना 1 नंबर के बराबर है। कितने के बराबर है? 1 नंबर के, ठीक है। और एक्स वाई एक्सेस पे देखो, वाई एक्सेस पे हमने क्या किया है कि 1 यूनिट को 1 नंबर के बराबर ही लेट किया है, ठीक है। आप स्केल चेंज भी कर सकते हो। अब अगर ये वाला स्केल लेट करोगे तो एक ग्राफ पेपर में एक ही ग्राफ बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये जनरल स्केल है। दूसरा पॉइंट हम 2,4 बना रहे हैं, ठीक है। ये 2,4 वाला, ये 0,0 ये है, ये 1,1 है, ये 3,4। 2,4 पहले बना लो। 2 ये है, एक्स एक्सिस 4 ये है, तो इसको इससे मिलाओ, है ना, और इस तरह से इसको मिला लीजिए, तो ये हो गया 2,4। फिर 3,9, 9 इधर होगा, ऐसे इधर कहीं होगा, ठीक है, ये इधर रहेगा ऐसे, ये 3,9, ठीक। अब स्केल से इन सबको मिला दोगे, ये चारों पॉइंट एक ही लाइन में आने चाहिए। अब जैसे मेरे नहीं आ रहे तो हम फ्री हैंड बना रहे हैं इसलिए नहीं आ रहे, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ है, ठीक। अब मैंने 5 क्वेश्चन करा दिए, एक क्वेश्चन ये आपको होमवर्क में दे रहे हैं, आप इसे एक्स एक्सिस पे शो करना, ये वाई एक्सिस शो करना। नहीं कर पाओगे तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।